नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और एक अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का एक पॉक्सो के मामले में, जिसमें अक्यूज को 20 साल की सजा सुना दी गई। शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं। पॉक्सो केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, और अक्यूज को, जिसको 20 साल की सजा हो गई थी, उसको माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया। साथियों, ये एक बहुत अहम वीडियो मैं उन सब के लिए बना रहा हूं जो एक झूठे पॉक्सो मामले में फंसाए जाते हैं, जहां पे आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाया जाता है, जहां पे यौन उत्पीड़न की कोई जगह नहीं है, जहां पे पॉक्सो कानून को कैसे इंटरप्रिटेट किया गया है, उसके ऊपर यह वीडियो है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो पर आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन को दबा कर रखें, क्योंकि बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की पॉक्सो केसेस को लेके होती है, जिसको मैं कोशिश करता हूं, मेरी टीम कोशिश करती कि एक सरल भाषा में आप तक उसको पहुंचाया जा सके। और मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, और कोई भी मदद के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने केस को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि नाबालिग पीड़िता ने शारीरिक संबंध का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका अर्थ अपने आप से यौन उत्पीड़न नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की पीठ ने आरोपी की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और उसको इस केस से बरी कर दिया। साथियों, अपने आप में ये बहुत अच्छा जजमेंट माननीय हाई कोर्ट का। और यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। देखिए, जब ये केस लोअर कोर्ट में चल रहा था, तो वहां पे जो अधिवक्तागण थे, वो या तो जजेस को ढंग से समझा नहीं पाए, या अपनी बात को जजेस के सामने ढंग से रख नहीं पाए, जिसकी वजह से इस लड़के को सजा हो गई। यहाँ पे 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं, कि साक्ष्य क्या कहते हैं, एविडेंस क्या कहते हैं, क्रॉस क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मटेरियल एविडेंस क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपने साक्ष्य पे काम करें, चार्जशीट पे काम करें, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस उस पे काम करें, मटेरियल एविडेंस पे काम करें। ये मामला जो है, मैं मतलब यहाँ पे जो हमारे अधिवक्तागण हैं, मैं लिटरली उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अपनी बात, और जो ये एक्यूज था इसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा, और जिसका नतीजा ये निकला कि ये जो एक्यूज था उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। मामला बताता हूं क्या है। ये ऐसा हुआ कि जो एडवोकेट थे हमारे, ये नाबालिग लड़की की जो माँ है, उसने मार्च 2017 में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उनकी 14 साल की जो बेटी है, उसको एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर उसके घर से अपहरण करके ले गया। तो यहाँ पे आईपीसी 363, 366 का केस बन गया। ठीक है। पीड़िता आरोपी के साथ एक हरियाणा में मिली थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, और दिसंबर 2023 में आईपीसी के तहत बलात्कार और पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया,
और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज साथियों इसमें यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो लड़की है, लड़की ने साफ शब्दों में ये कहा कि वो उसके साथ जो शारीरिक संबंध है वो अपनी मर्जी से बने हैं या आपसी सलाह, आपसी रजामंदी से वो संबंध बने हैं। अब और अदालत ने एक चीज और बता दूं आपको, अदालत ने कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। निचली अदालत के फैसले में किसी भी तर्क का पूरी तरह अभाव है। ये सजा के लिए किसी भी तर्क को प्रकट या समर्थन नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय रद्द किए जाने योग्य, लिहाजा अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। अच्छा, अब पूरा जो केस मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि संबंध बनाए शब्द का इस्तेमाल भी पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 या आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि पॉक्सो अधिनियम के तहत अगर लड़की नाबालिग है तो सहमति मायने नहीं रखती। शारीरिक संबंध वाक्यांश को अपने आप संभोग नहीं माना जा सकता। यौन उत्पीड़न की बात तो ना ही की जाए, ये अदालत कह रही है इस बात को ना। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है साथियों कि जैसा मैंने कहा है कि जब कोई मामले इस टाइप के आते हैं, क्योंकि एक लड़की देखिए अपना घर छोड़ के भाग रही है एक लड़के के साथ में, तो जब वो लड़की अपनी मर्जी से जा रही है, क्योंकि अपनी मर्जी जा रही है और शारीरिक संबंध बना रही, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार शारीरिक संबंध बना रहे, तो वहां पे यौन उत्पीड़न की बात हो रही है। यौन उत्पीड़न कैसे हो गया? और ये सब बातें एक अच्छा एडवोकेट ही कोर्ट को समझा सकता है। बट मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें उस लड़के को जब सजा हो जाती है 20 साल की, तब लोग मेरे पास केस लेकर आते हैं। बट एनीवे, मैं पूरे केस को स्टडी करता हूं और अपना जो भी मेरी कोशिश है कि मैं पूरी तरह मदद करूं, उस केस की स्टडी करें, और अगर वो शख्स को झूठी तरह से फंसाया गया तो उसमें हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उस केस को लेके उसको, उस शख्स को बचाएं, माननीय कोर्ट को बताएं कि कहाँ पे गलतियां हुई है निचली अदालत में। साथियों, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है और बस अपने बच्चों को शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी कुछ मैं लिखता हूं, उसको पढ़िए। और अगर आप भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9873005424, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिख सकते हैं। मैं आपसे जरूर बात करूंगा जैसी फ्री होऊंगा। बाकी मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं किसी वक्त तो किसी भी चीज में आपकी मदद कर पाऊं, खासतौर से अगर आप झूठे पॉक्सो में फंस गए, पॉक्सो झूठे रेप में फंसे हुए या झूठे दहेज से फंसे, तो मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।